हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम टॉपिक आज एक नया स्टार्ट करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये एक तरह से काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखिए इसमें क्या बताया हुआ, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सिस्टम कह सकते हैं या कितने तरह की अकाउंटिंग हो गई है वो भी आप कह सकते हैं कि किस तरह की होती है अकाउंटिंग। तो इसमें लिखा है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू, नेमली दो तरह की होती हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका। एक तो आप डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे कर सकते हैं या फिर आप सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे कर सकते हैं। डबल एंट्री के बारे में दिया गया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंगल एंट्री के बारे में। तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच both debit and credit aspects of accounting are recorded. डबल एंट्री सिस्टम वो अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें दो तरह से आप रिकॉर्ड करते हैं एस्पेक्ट। एक होता है इसका डेबिट साइड, एक होता है इसका क्रेडिट साइड। बट ये डेबिट और क्रेडिट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ अपने आप में एक सिंबल है। ये सिंबल्स हैं, जैसे हम पैसे को बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। तो इसी तरह अकाउंटिंग में किसी भी चीज को, खर्चे को या फिर किसी इनकम को बताने के लिए ये सिंबल यूज किए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इनका अपने आप में कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ठीक है। अ ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, किसी भी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड अदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। किसी भी एक काम के दो पहलू होते हैं, उसमें से एक पहलू को या एक ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है और उसी काम के दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट में नोट किया जाता है, ठीक है। ये अभी आपको थ्योरेटिकल दिया हुआ है, जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल या कोई और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। मेरी एक वीडियो भी है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी। लिंक होगा इसमें एक मेरी वीडियो का, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का, ठीक है ना, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट या फिर मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी इस वाली वीडियो में। आप वो जरूर देखना, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब एट द टाइम ऑफ कैश परचेज गुड्स आर रिसीव्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। देखो, जब हम कोई माल परचेज करते हैं, ठीक है ना, और हम उसके बदले में क्या करते हैं, पैसा देते हैं और माल को अपने पास रख लेते हैं। तो दो एस्पेक्ट हो गए ना, माल आया और पैसा चला गया, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट, दो पहलू हो गए। आप नॉर्मली भी कोई सामान जब खरीदने जाते हैं तो आपके पास सामान आ जाता है और आपकी तरफ से पैसे जाते हैं, तो दो तरह का एस्पेक्ट हो जाता है इसमें। तो वही दो एस्पेक्ट में, इनमें से एक एस्पेक्ट को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा और दूसरा एस्पेक्ट को क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द ट्रांजैक्शन, ये जो हमने अभी बताई है, कैश परचेज की ट्रांजैक्शन में टू एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, रिसीविंग गुड रिसीव हुआ और पेइंग कैश, और कैश को हमने पे करा। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बोथ दीज एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री सिस्टम में ये दोनों तरह के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे। वन पार्ट, द रिसिप्ट ऑफ गुड इज डेबिटेड। हम क्या करेंगे, हमें माल मिला, हमें माल मिला तो हमने उसे डेबिट कर दिया। और सेकंड पार्ट है पेमेंट ऑफ कैश, और जो कैश है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन अकाउंट बिल्डिंग इज डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट कैश इज क्रेडिटेड। अगर ये कह रहे हैं, अगर यहाँ समान ना होके हमने क्या करा, परचेज ऑफ बिल्डिंग परचेज करी कैश के बेस पर, हमने कैश दिया और बिल्डिंग खरीदी, तो अब एक अकाउंट बनेगा हमारा बिल्डिंग का और दूसरा अकाउंट कहलाया जाएगा कैश का। तब भी देखो दो अकाउंट ही इफेक्ट हो रहे हैं, दो अलग अलग तरह के अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, बिल्डिंग का अलग, कैश का अलग, तो इन दोनों पे फर्क पड़ेगा।
इफ मोर देन 2 अकाउंट आर अफेक्टेड, अगर 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, द सम ऑफ डेबिट एंट्री मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट एंट्री। तो क्या करते हैं हम, एक साइड का डेबिट का जितना भी टोटल होता है वो दूसरे क्रेडिट से मैच होना चाहिए, क्योंकि हर तरह की ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट हैं, ठीक है। अब वो चाहे आप 6 ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे अलग अलग 5 ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो एस्पेक्ट भी दुगने हो जाएंगे। उस हिसाब से जितना डेबिट में एंट्रीज होगी उतनी ही क्रेडिट साइड में भी एंट्री होगी ही होगी, ठीक है। दस ऑन एनी डे टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो जब हमारा काम खत्म हो गया, एंट्रीज की हमारी वर्क खत्म होगा, तो जो डेबिट का टोटल होगा वो क्रेडिट के टोटल से इक्वल होना चाहिए या इक्वल ही होता है। दस वी कैन डिफाइन डबल एंट्री सिस्टम। तो इस तरह से हम डबल एंट्री सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है, एक ऐसा सिस्टम जो रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉर्ड करता है दोनों एस्पेक्ट को, दोनों पहलुओं को, तो उसे कहते हैं डबल एंट्री system. The double entry system has proved to be a scientific and complete system of accounting. तो डबल एंट्री सिस्टम को ही साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा गया है। तो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट का हिसाब चलता है कि किस आइटम को डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, और अगर कोई चीज डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट भी, उस ट्रांजेक्शन की एक चीज क्रेडिट भी होगी। तो इस तरह से मैं आपको इसमें 2 लिंक प्रोवाइड करूंगी, उसमें आपको बताया जाएगा इसके बारे में अच्छे से, बोर्ड पे समझाया हुआ है, वो जरूर देखना आप। अब आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, इसके 2 टाइप हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री क्या कहते हैं, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब कि कंप्लीट नहीं है रिकॉर्ड, उस तरह की ट्रांजेक्शन है इसमें। Account from incomplete record or single entry system of recording transaction in the books of account may be defined as an incomplete double entry system. जैसे डबल एंट्री सिस्टम में हर चीज को नोट किया जाता है, दोनों पहलू देखे जाते हैं, सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डबल एंट्री तो फुलफिल है, कंप्लीट है, बट सिंगल एंट्री एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है अपने पास। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। इस सिस्टम में डबल एंट्री के बेस पे कोई भी आइटम रिकॉर्ड नहीं की जाती है। इन सम ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन में बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या होता है, किसी किसी ट्रांजेक्शन के तो दोनों एस्पेक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, और व्हाइल इन अदर्स, और किसी किसी में आइदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। या तो एक एस्पेक्ट ले लेते हैं, एक पहलू ले लेते हैं, या बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो इसी वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम में, सारे अकाउंट मेंटेन ना करके सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को ही मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से हम 2 पहलुओं पे विचार या सही तरह से उस पे नहीं पहुंच सकते। The accounts maintained under this system are incomplete and unsystematic and therefore not reliable. इस तरह के सिस्टम में बनाए गए अकाउंट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होते, मतलब कि इनकम्प्लीट होते हैं, अनसिस्टमैटिक होते हैं, क्योंकि हमने किसी एक पक्ष को इफेक्ट कर दिया और एक पक्ष रह गया। Therefore not reliable, इसलिए रिलायबल भी नहीं है, इन पे हम रिलाई नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। Since all transactions are not recorded under this system on double entry basis, it is not possible to prepare trial balance. तो जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम में 2 तरह के एस्पेक्ट नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब किसी एक जगह ज्यादा प्रभाव पड़ा, एक जगह कम प्रभाव पड़ा, तो इस बेस पे हम इसमें ट्रायल बैलेंस को भी नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। और जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनता तो प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, और जब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता तो प्रॉपरली बैलेंस शीट नहीं बनती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, किसी भी तरह का हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, प्रॉफिट लॉस नहीं बना सकते, बैलेंस शीट नहीं बना सकते। जबकि डबल एंट्री में हम सब ये बनाते हैं और उसमें सही व्यू आता है और वो रिलायबल भी होते हैं। सिंगल एंट्री ना ही रिलायबल है, ये अनसिस्टमैटिक है, ये इनकम्प्लीट है, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, प्रॉफिट लॉस नहीं बनता, बैलेंस शीट नहीं बनती, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट का प्रॉपर पता नहीं लगता, सही प्रॉफिट का, और सही पोजीशन का पता नहीं लगता। तो ये सब बातें इसकी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स में कह दो, या फिर इसके क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस में कह दो, कवर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अब मैं आपको अगली वीडियो में डबल एंट्री के और एडवांटेजेस के बारे में बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू, बाय।